भारत ने चीन को एक ऐसी चोट दी है जिसका दर्द उसे कई सालों तक परेशान करेगा। लगातार भारत की तारीफ कर रहे चीन ने अब अचानक भारत को गुस्सा दिला दिया है, जिसका खामियाजा अब वो भुगतेगा। चीन ने भारत को उकसाया और भारत ने भी बिजली की रफ्तार से उसका बदला ले लिया। चीन शायद अभी भी 1962 में जी रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में यह बता दिया है कि आज का समय भारत का है। अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल कोविड महामारी के चलते चीन में पढ़ रहे करीब 20,000 भारतीय छात्र भारत लौट आए थे। धीरे धीरे जब कोविड पाबंदियां हटी तो ये सभी छात्र पढ़ाई के लिए वापस चीन जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चीन उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं दे रहा। हैरानी की बात तो यह है कि चीन ने थाईलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के छात्रों को आने की अनुमति दे दी है, लेकिन भारतीय छात्रों को वो जबरदस्ती परेशान कर रहा है। अब इसी के मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार अब अपने देश के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी हो गई है। चीन को सबक सिखाने के लिए इस बार सरकार ने रिएक्शन नहीं एक्शन लिया है। भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है। भारत ने अब चीनी नागरिकों का पर्यटन वीजा अवैध घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब चीनी नागरिक पर्यटन वीजा पर भारत नहीं आ पाएंगे। दुनिया भर में एयरलाइंस के संचालन पर नजर रखने वाली संस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा है कि चीनी नागरिकों को जारी किए गए भारतीय पर्यटन वीजा अब वैध नहीं रह गए हैं। हालांकि चीनी नागरिकों को व्यापार, रोजगार, राजनयिक और आधिकारिक वीजा दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए थे, उसी समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके सामने भारतीय छात्रों के मुद्दे को उठाया था, लेकिन इसके बाद भी चीन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब भारत सरकार ने अपनी तरफ से वो किया जो जरूरी था। रूस के साथ दोस्ती का ड्रामा कर रहे चीन ने अचानक उसका साथ छोड़ दिया। यूक्रेन पर हमले के बाद बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को अब चीन ने बड़ा झटका दे दिया है। रूस के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि चीन ने उसे विमानों के पुर्जे देने से इनकार कर दिया है। रूसी अधिकारी ने कहा है कि चीन ने विमानों के लिए जरूरी पुर्जे देने से साफ मना कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस को विमानों के पुर्जे मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन चीन ने अचानक रूस की मदद करने से इनकार कर दिया है। चीन के इनकार करने के बाद अब रूस को अपने दोस्त भारत से उम्मीद है। रूस के अधिकारी ने कहा है कि अब इन पुर्जों के लिए भारत से आयात की संभावना को तलाशा जाएगा। रूस ने भारत से मदद की उम्मीद ऐसे समय पर जताई है जब चीन से तनाव के बीच रूस ने भारत को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की थी। ऐसे में अब भारत पर भी काफी दबाव पड़ गया है। इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का डर भारत पर भी बना रहेगा। आपको बता दें कि दुनिया की 2 दिग्गज विमान निर्माता कंपनियों बोइंग और एयरबस ने विमान के उपकरणों को रूसी एयरलाइन को सप्लाई करना बंद कर दिया है। इससे रूसी विमानों के खड़े हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। इन सभी के बीच रूस की सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपात बैठक करेगी। रूस ने दावा किया था कि अमेरिका जैविक हथियारों के विकास के लिए पैसा मुहैया करवा रहा है। बहरहाल रूस के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। प्रतिबंधों का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो गया है और अब ये असर धीरे धीरे दुनिया में भी फैल रहा है। रूस की सरकारी तेल कंपनियों पर प्रतिबंधों के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। प्रतिबंधों के कारण रूस की सरकारी कंपनी तेल नहीं बेच पा रही है और इसी बीच रूस की सरकारी तेल कंपनी ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। रूसी तेल कंपनी भारत को तेल पर 25 से 27% डिस्काउंट की बात कर रही है। हालांकि भारत को हर कदम फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत रूस से सस्ता तेल लेता है या विमानों के लिए उसे पुर्जे मुहैया करवाता है तो दुनिया के कई देश भारत से नाराज हो सकते हैं।